Good morning, students. Today we will do book exercise of lesson number 9. First question is tick the correct answer. 4 options are given to you. You have to tick the correct option according to a given sentence. First is Murli was a very dash. वो कैसा बच्चा था? Naughty boy था ना वो. So its answer is नॉटी. अब देखो स्टूपिड बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, ये दो ऑप्शन के बारे में तो पूरे लेसन में कुछ नहीं बताया गया, तो इट मीन्स ये दोनों तो होंगे ही नहीं. वेल बिहेव्ड बॉय, वो वेल बिहेव्ड बॉय भी नहीं था, क्योंकि लेसन में बताया ना पहले वो एक गंदा बच्चा था, लेकिन उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से वो अच्छा बच्चा बना था. तो पूरा लेसन पहले किस पे है कि वो नॉटी बॉय था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नॉटी बॉय. सेकेंड, what happened when Murli cut the rope with which the goat was tied to the mango tree? आपको बताना है कि जब मुरली ने उस जो गॉट बंधी हुई थी मैंगो ट्री के साथ, उसने जब उसकी रोप को काट दिया था, तो उस गॉट के साथ क्या हुआ था? वो गॉट बहुत दूर चली गई थी और किसी को नहीं मिली थी ना. So it is your answer first. The goat ran away and was not to be found. वो किसी को भी नहीं मिली थी. बाकी के जो ऑप्शन है, जैसे देखो अ लायन किल्ड द गॉट, लायन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, पूरे लेसन में नहीं बताया था ना, तो ये नहीं हो सकता. सेकेंड, द गॉट सेट अंडर द ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो वहीं बैठी पेड़ के नीचे वेट करती रही. ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो अगर आप एनिमल्स को एक बार खोल दो तो मोस्टली क्या होता है, वो बहुत दूर चले जाते हैं, और इसके बारे में भी आपको लेसन में नहीं बताया गया. लास्ट, अ नेबर स्टॉल द गॉट, उसके नेबर ने उस गॉट को चोरी कर लिया. हमने पढ़ा है ना कि वहां के जो ढोलपुर विलेजेस के जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे, तो वो चोरी तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो मदद भी करते थे. उन्होंने की थी ना मुरली की मदद, इसलिए वो चोरी नहीं कर सकते. ये भी लेसन में नहीं बताया गया है. मुरली's पेरेंट हैड गॉन टू द टाउन टू, मुरली के पेरेंट्स जो थे वो टाउन क्यों गए थे? क्योंकि उसके पापा को फीवर था, तो डॉक्टर को दिखाना था. सो इट इज योर आंसर ए, सी अ डॉक्टर. मूवी देखने नहीं गए वो, रिलेटिव यानी कि उनके जो उनके फैमिली मेंबर्स और रहते हैं उनसे मिलने, ऐसा भी नहीं था, और ना ही किसी लॉयर से मिलने गए थे. तो आपका आंसर क्या है? 3 का ए. नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको यहाँ पे कंजंक्शंस फिल करने हैं. एंड, बट, और, ये हम पहले ग्रामर में कर चुके हैं, आपको कराए थे ना. एंड का होता है और, यानी कि दो सिमिलर चीजों को ज्वाइन करने के लिए. बट होता है ऑपोजिट नेचर के लिए, यानी कि एक तो है लेकिन दूसरा नहीं है. और में क्या होता है? कोई एक चीज मिलेगी. अगर आपको 2 दे रखी है तो 2 में से कोई एक. राजू सेल्स टॉफीज डैश बिस्किट्स. अब देखो वो सेल क्या कर रहा है? टॉफी भी कर रहा है और बिस्किट भी कर रहा है. दोनों चीजें ना सिमिलर नेचर की, दोनों खाने की चीजें हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया? एंड कंजक्शन का यूज होगा. वुड यू लाइक टू हैव टी डैश कॉफी. अब देखो या तो आप टी ले सकते हो या फिर कॉफी ले सकते हो, कोई एक चीज लोगे ना, तो ऑप्शन है आपके पास, तो इसलिए और कंजक्शन यूज होगा. ऑफ कोर्स टी, प्लीज, आई ड्रिंक टी 3 times अ डे. अब वो कहते हैं बिल्कुल मैं टी ही लूंगा, क्योंकि मैं जो टी है दिन में 3 बार पीता हूँ. डैश, आई नेवर ड्रिंक कॉफी, लेकिन मैं कॉफी नहीं पीता होता. अब देखो आप टी पी रहे हो लेकिन कॉफी नहीं पी रहे हो, नहीं आ गया ना, लेकिन आया तो बट. एक चीज है और एक चीज नहीं है. ही वेंट आउट फॉर अ मूवी डैश आई स्टेड होम. वो जो पर्सन है, बॉय है, वो तो मूवी देखने चला गया, लेकिन मैं घर ही रहा. लेकिन आया ना ऑपोजिट नेचर, तो बट. आई स्टेड एट होम डैश वॉच द टीवी. मैं घर पर ही रहा और टीवी देखा. सिमिलर नेचर ना, घर पर रहकर टीवी देखा है, तो एंड. ओके, तो इन दिस वे यू हैव टू डू बी एक्सरसाइज ऑल्सो. बी एक्सरसाइज में आपको कंजंक्शंस को सर्कल करना है. आपको कोशिश करनी है खुद से करने की इसको, और उसके बाद आंसर आप मैच करोगे इसके. ओके, नेक्स्ट फिलअप्स. आपको ऑप्शंस गिवन है, उन ऑप्शंस को आपने देखना है कि वो कौन से ब्लैंक में आएंगे. फर्स्ट इज द विलेजर्स ऑफ ढोलपुर लिव्ड डैश. जो ढोलपुर विलेजर्स के लोग थे वो कैसे रहते थे?
सभी बहुत खुश रहते थे, एक साथ रहते थे ना, सो इट विल बी हैप्पीली। एंग्री तो वो रहते ही नहीं थे, एंग्री तो वो सिर्फ एक बच्चे पे होते थे, वो भी कौन था? मुरली। The villagers went to Murli's parents and complained about him dash when he troubled him। जो सभी विलेजर्स थे वो मुरली के घर पर गए, उसके पेरेंट्स को उसकी कंप्लेंट की जब वो उन्हें दुखी करता था। अब दुखी कर रहा है तो ऑब्वियसली वो गुस्से में जाएंगे ना, सो इट्स आंसर विल बी एंग्रीली। संगीता एंड रमैया ट्रीटेड मुरली डैश व्हेन ही फेल फ्रॉम द मैंगो ट्री। संगीता और रमैया ने मुरली को कैसे ट्रीट किया था जब वो पेड़ से गिरा था, मैंगो ट्री से? उन्होंने उसका बहुत ख्याल रखा था ना, उन्होंने बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखा था। गुस्सा नहीं हुए थे वो, पोलाइटली होता है शांति से, शांति तो नहीं थी, उन्होंने दया भाव से किया था ना कि हाय बेचारा बच्चा गिर गया, उसे चोट लग गई होगी, सो इट विल बी काइंडली, दयालु। मुरली स्पोक डैश विद अदर्स व्हेन ही बिकम अ गुड बॉय। जब एक अच्छा बच्चा बन गया था मुरली तो वो सबके साथ अच्छे से वेल बिहेव्ड मैनर में बात करता था, सो इट विल बी पोलाइटली। ओके, आपको बस यहाँ से जो आपको ब्लैंक गिवन है यहीं से देखकर नीचे फिल करने हैं। डी एक्सरसाइज में आपको यहाँ कुछ वर्ड्स गिवन है, इनके अंदर आपको ly ज्वाइन करके न्यू वर्ड को फॉर्म करना है। ly आप बेसिकली जब आप एडवर्ब्स बनाते हो ना तो उसमें ऐड करते हो, यानी कि जब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपने किए थे उन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में जब आप ly ऐड कर देते हो तो वो एडवर्ब्स बन जाते हैं। मैं आपको ये ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये आपका एडवर्ब जो है आपने ग्रामर में नहीं किया है, आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किए थे, इसलिए मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में। अब देखो बोल्ड आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, कैसा बनता है वो? बोल्ड है। बोल्ड के अंदर ly ऐड कर दोगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा बोल्डली। सेम वर्ड लिख के पीछे ly ऐड कर देना है। स्वीट, ly ऐड किया तो स्वीटली। ओके, ये आपके क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, और जब ly ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएंगे? आपके एडवर्ब। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ वर्ड गिवन है, सेंटेंस आपको बताना है कि अगर कोई भी काम पोलाइटली करता है कोई तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा ना। आपको बताया था अगर आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड गिवन है तो उसके अंदर ly ऐड कर दो तो वो एडवर्ब बन जाता है। इन अ पोलाइट वे, कोई काम हो रहा है पोलाइट वे में तो वो क्या बन गया? पोलाइटली, ही इज डूइंग हिज वर्क पोलाइटली। इन अ सैड वे, सैडली। लुक, आपका जो वर्ड है ना डिस्क्राइबिंग, बस उसी डिस्क्राइबिंग वर्ड में ly ज्वाइन कर दिया है। ओके, इन अ केयरलेस मैनर, केयरलेसली। इन अ ब्रेव मैनर, ब्रेवली। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको यहाँ पर कुछ लेटर्स गिवन है और एक वर्ड है यहाँ पर एंड। इस एंड को आपको इन लेटर्स के साथ ज्वाइन करना है और अगर मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उनको ब्लैंक में लिखना है। जैसे FAND, फ्रेंड। कुछ नहीं बनाना तो हम इसको नहीं लिखेंगे। सेकंड, HAND, हैंड। हैंड मीनिंगफुल वर्ड है तो यहाँ पे हमने लिख दिया हैंड। IAND, ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, सो वी विल नॉट राइट दिस। BAND, बैंड। बैंड मीनिंगफुल वर्ड है, सो वी हैव रिटन इट। ऐसे ही आपको वर्ड्स को एक एक लेटर को इसके साथ ज्वाइन करके देखना है, जो बनेगा मीनिंगफुल वर्ड बनता है वो आपको इन ब्लैंक में लिखने हैं। ओके, टोटल इसके अंदर आपको 4 लिखने को कहा है लेकिन इसमें 5 बनते हैं तो मैंने यहाँ पर 5th भी लिख दिया। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। वॉन्ड, WAND, वॉन्ड मतलब मैजिक स्टिक। जो एक मैजिक करते हुए जो मैजिक वाला जो यूज करता होता है ना मैजिक स्टिक को, उसे हम क्या कहते हैं? वॉन्ड। ओके, लास्ट, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 100। आपकी जो नेबर है वो कहीं गई भी है बहुत दिनों से, तो आप उनकी हेल्प के लिए क्या क्या कर सकते हो आपको वो बताना है। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आप बताओगे अगर आप उनके साथ ऐसा करोगे तो टिक और अगर नहीं करोगे तो क्रॉस। फर्स्ट इज, व्हाट आर द प्लांट्स दैट आर केप्ट आउटसाइड व्हेन दे हैव गॉन ऑन अ हॉलीडे। जब वो हॉलीडे पे गई हैं और उनके घर के बाहर पौधे हैं, तो अब देखो पानी नहीं डालेगा तो हम पौधों में पानी नहीं डालेंगे तो वो मुरझा जाएंगे ना, तो आप उनके लिए इतना तो कर सकते हो, उनके घर के बाहर जो पौधे पड़े हैं उनमें पानी डाल देना। यू कैन डू, सो मेक हियर टिक। आप उनके घर पे लॉक लगा है,
ठीक है। तो आप उनके घर का ध्यान रखोगे कि कोई अनवांटेड पर्सन, यानी कि जो जान पहचान का नहीं है, जिन्हें आपको पता है उनके नेबर्स है, ऑब्वियसली आप जानते हो कि कौन जान पहचान का है कौन नहीं है, तो कोई भी अनवांटेड पर्सन जो उनके घर में ना जाए, आप इस पे अलर्ट रहोगे। यू कैन डू दिस। विजिट देम व्हेन दे आर सिक। जब आपके अगर नेबर्स जो हैं बीमार हैं तो आप उनसे मिलने जाओगे, बिल्कुल जाओगे ना उनका हालचाल पूछने। सो इट विल बी टिक। हेल्प देम इन एन इमरजेंसी। और जब भी उन्हें किसी भी चीज की जरूरत है, इमरजेंसी है, तो आप उनकी हेल्प करोगे। हमने पढ़ा था ना, चाहे जैसी भी हो, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प करनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए उसने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं भी उसकी हेल्प नहीं करूंगी। यू हैव टू डू, आपको करनी चाहिए। ओके, सो इट विल बी टिक। सो टुडे you have to do this book exercise and even learn it also, and do this work in neat and clean handwriting. Thank you.